हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी होस्ट और आज मैं आपके लिए एक ऐसी किताब की समरी लेकर आई हूं जो हमारे अंदर की दुनिया, खासकर डर और प्यार के बीच के रिश्ते को बहुत गहराई से एक्सप्लोर करती है। किताब का नाम है अ रिटर्न टू लव और इसके लेखक हैं मैरियान विलियमसन, जो एक बहुत ही मशहूर स्पिरिचुअल टीचर और ऑथर हैं। ये किताब अ कोर्स इन मिरेकल्स यानी ACIM की टीचिंग्स पर बेस्ड है, जो एक आध्यात्मिक टेक्स्ट है और फॉरगिवनेस और लव के बारे में है। मैरियान विलियमसन कहती हैं कि हमारी सारी परेशानियों, दुखों और कॉन्फ्लिक्ट्स की जड़ एक ही है और वो है डर। जब हम डर में जीते हैं तो हम अपने आप से, दूसरों से और डिवाइन यानी ईश्वरीय शक्ति से अलग हो जाते हैं। डर हमें गुस्सा, नफरत, जलन, जजमेंट और डिप्रेशन देता है। हमारी सोसाइटी, मीडिया और पॉलिटिक्स भी अक्सर डर पर काम करती हैं। हम हमेशा डरते रहते हैं कि हमें क्या खो देंगे, क्या गलत हो जाएगा, लोग क्या सोचेंगे। इस किताब का कोर मैसेज बहुत ही सिंपल पर बहुत ही रेवोल्यूशनरी है। लव इज व्हाट वी वर बॉर्न विद, फियर इज व्हाट वी लर्नड हियर। प्यार वो है जिसके साथ हम पैदा हुए थे, डर वो है जो हमने यहाँ सीखा। इसका मतलब है कि हमारी असलियत प्यार है। हम सब प्यार से बने हैं। डर एक इल्यूजन है, एक झूठ है जिसे हमने इस दुनिया में आकर सीखा है। डर कोई रियल चीज नहीं है, ये बस प्यार की कमी है। जब हम डर में जीते हैं तो हम अपने अंदर की रोशनी को छुपा देते हैं। अ रिटर्न टू लव हमें इस डर के इल्यूजन को तोड़ने और वापस अपनी असलियत यानी कि प्यार की तरफ लौटने का रास्ता दिखाती है। ये किताब आपको बताती है कि कैसे आप अपनी सोच को बदलकर अपनी लाइफ को प्यार से भर सकते हैं और उससे मिरेकल्स यानी चमत्कार क्रिएट कर सकते हैं। चलो इस किताब के मुख्य कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में समझते हैं। पार्ट 1, द प्रॉब्लम ऑफ फियर एंड द इल्यूजन ऑफ सेपरेशन यानी डर की समस्या और अलगाव का भ्रम। मैरियान विलियमसन शुरुआत करती हैं इस बात से कि डर कैसे हमारी लाइफ को कंट्रोल करता है। द यूनिवर्स एज अ थॉट यानी ब्रह्मांड एक विचार के रूप में। ACIM कहता है कि यूनिवर्स एक थॉट है और ये थॉट या तो प्यार से आता है या डर से। अगर आप डर में हो तो आपको दुनिया डरावनी लगेगी, अगर आप प्यार में हो तो आपको दुनिया खूबसूरत लगेगी। द ईगो एज अ फियर बेस्ड आइडेंटिटी यानी अहंकार एक भय आधारित पहचान। हमारा ईगो यानी हमारा आई या मैं डर से पैदा होता है। ईगो हमेशा खुद को दूसरों से अलग देखता है। उसे लगता है कि रिसोर्सेज लिमिटेड है और उसे उनके लिए लड़ना पड़ेगा। ईगो हमेशा जजमेंट करता है, कंपेयर करता है और कंट्रोल करना चाहता है। यही ईगो हमें डर और अलगाव का एहसास दिलाता है। द इल्यूजन ऑफ स्कैर्सिटी यानी कमी का भ्रम। ईगो हमेशा कमी में जीता है। उसे लगता है कि प्यार, पैसा, खुशी ये सब लिमिटेड है, इसलिए वो इनके लिए लड़ता है। पर सच्चाई ये है कि यूनिवर्स अनंत है। कमी का एहसास सिर्फ हमारे दिमाग में है। द प्रिंसिपल ऑफ मिरेकल्स यानी चमत्कार का सिद्धांत। मिरेकल का मतलब कोई ऐसी अजीब सी चीज होना नहीं है जो लॉज ऑफ नेचर के खिलाफ हो। मिरेकल का मतलब है अ शिफ्ट इन परसेप्शन फ्रॉम फियर टू लव यानी डर से प्यार की ओर धारणा में बदलाव। जब आप डर से प्यार की तरफ अपनी सोच को बदलते हैं तो आपकी लाइफ में चमत्कार होते हैं, प्रॉब्लम्स अपने आप सॉल्व होने लगती हैं। अ कॉल टू ग्रेटनेस यानी महानता का आवाहन। मैरियान विलियमसन का एक बहुत ही फेमस कोट है, आवर डीपेस्ट फियर इज नॉट दैट वी आर इनएडिक्वेट, आवर डीपेस्ट फियर इज दैट वी आर पावरफुल बियॉन्ड मेजर। हमारा सबसे गहरा डर ये नहीं है कि हम अपर्याप्त हैं, हमारा सबसे गहरा डर ये है कि हम माप से परे शक्तिशाली हैं। हम अपनी छोटी सी रूप में रहना चाहते हैं, पर हमें अपनी असली शक्ति को पहचानना होगा। इस किताब का कोर है कि प्यार ही सच्चाई है और डर एक इल्यूजन है। हमें इस इल्यूजन को तोड़ना होगा। पार्ट 2, द प्रैक्टिस ऑफ लव यानी फॉरगिवनेस और अपने आप को देना। डर से आज़ाद होने और प्यार में रहने के लिए आपको कुछ प्रैक्टिसेस करनी होंगी। द प्रैक्टिस ऑफ फॉरगिवनेस, क्षमा का अभ्यास। फॉरगिवनेस इज द अल्टीमेट वेपन अगेंस्ट फियर। जब हम दूसरों को माफ नहीं करते तो हम अपने अंदर गुस्सा, नफरत और रिजेंटमेंट पालते रहते हैं। ये नेगेटिव इमोशंस हमारी एनर्जी को ड्रेन करती हैं और हमें बीमार करती हैं। फॉरगिवनेस का मतलब ये नहीं है कि आप कह रहे हो कि जो हुआ वो ठीक था।
इसका मतलब है कि आप उस दर्द के बोझ को अपने कंधों से उतार रहे हो। फॉरगिवनेस आप अपने लिए करते हो, अपने आप को भी माफ करो अपनी गलतियों के लिए। द प्रैक्टिस ऑफ मिरेकल्स, चमत्कारों का अभ्यास। हर दिन कॉन्शियसली मिरेकल्स को चूज करो। जब आपके सामने कोई प्रॉब्लम आए तो उसे डर से नहीं, प्यार से देखो। पूछो, यहाँ प्यार क्या कर सकता है? हर सिचुएशन को प्यार से हैंडल करो। द प्रैक्टिस ऑफ सेल्फ लव, आत्म प्रेम का अभ्यास। अपने आप को पूरी तरह से एक्सेप्ट करो और प्यार करो। जब आप खुद को प्यार करते हैं तभी आप दूसरों को भी प्यार कर पाते हैं। सेल्फ लव का मतलब है अपनी गलतियों को माफ करना, अपनी कमियों को एक्सेप्ट करना और अपनी ज़रूरतों का ख्याल रखना। मिरर वर्क करो, जैसा लुईस हे ने बताया है। द प्रैक्टिस ऑफ गिविंग, देने का अभ्यास। जब आप देते हैं तो आपको ज्यादा मिलता है। गिविंग का मतलब सिर्फ पैसा देना नहीं है, अपनी एनर्जी, अपना टाइम, अपना प्यार, अपना कंपैशन दूसरों को दो। जब आप प्यार देते हैं तो आप प्यार को अट्रैक्ट करते हैं। द प्रैक्टिस ऑफ प्रेयर, प्रार्थना का अभ्यास। प्रार्थना सिर्फ कुछ मांगना नहीं है, ये यूनिवर्स से कनेक्ट करना है, डिवाइन से कनेक्ट करना है। प्रार्थना आपको डर से आज़ाद करती है और आपको शक्ति देती है। रिलेशनशिप्स एज अ स्पिरिचुअल क्लासरूम, रिश्ते एक आध्यात्मिक कक्षा के रूप में। मेरियन विलियमसन कहती हैं कि हमारे रिश्ते हमारे सबसे बड़े स्पिरिचुअल टीचर्स हैं। रिश्तों में कॉन्फ्लिक्ट्स अक्सर ईगो की टक्कर होती है। जब आप रिश्तों को प्यार से देखते हैं तो आप दूसरों को जज नहीं करते, आप उनकी इम्परफेक्शंस को एक्सेप्ट करते हैं। आप उनके साथ गहरा कनेक्शन बना पाते हैं। हर रिश्ता आपको फॉरगिवनेस और अनकंडीशनल लव प्रैक्टिस करने का मौका देता है। पार्ट 3, लिविंग अ मिरेक्युलस लाइफ, एक चमत्कारी जीवन जीना। जब आप डर से आज़ाद होते हैं और प्यार में जीते हैं तो आपकी लाइफ में बहुत बड़े बदलाव आते हैं। आप एक मिरेक्युलस लाइफ जीते हैं। हीलिंग द बॉडी, शरीर को ठीक करना। डर बीमारी का कारण है। जब आप डर से आज़ाद होते हैं और प्यार में जीते हैं तो आपका शरीर हील होने लगता है। प्यार हीलिंग का सबसे बड़ा सोर्स है। हीलिंग फाइनेंसेस, वित्त को ठीक करना। पैसा भी एक एनर्जी है। जब आप पैसे के बारे में डर में होते हैं तो आप उसको ब्लॉक करते हैं। जब आप प्यार और अबंडेंस में जीते हैं तो आप पैसे को अट्रैक्ट करते हैं। हीलिंग द प्लैनेट, ग्रह को ठीक करना। दुनिया में कॉन्फ्लिक्ट्स और पर्यावरण की तबाही डर की वजह से है। जब हम सब प्यार में जीते हैं तो हम एक नई धरती बना सकते हैं, जैसा एखर्ट टोले कहते हैं। अ कॉल टू ग्रेटनेस, महानता का आवाहन। हम सब यहाँ कुछ बड़ा करने आए हैं। हम सब के अंदर एक अनंत शक्ति है। डर हमें उस शक्ति को छुपाता है। जब आप डर से आज़ाद होते हैं तो आप अपनी असली शक्ति को पहचान पाते हैं और उसे दुनिया के साथ शेयर करते हैं। द अल्टीमेट मैसेज, लव इज ऑल देयर इज। अंतिम संदेश, केवल प्यार ही सब कुछ है। अंत में मेरियन विलियमसन कहती हैं कि लाइफ में सिर्फ 2 इमोशंस हैं, प्यार और डर सिर्फ प्यार की कमी है। जब आप डर से आज़ाद होते हैं तो आप सिर्फ प्यार में रहते हैं। यही असलियत है, यही सब कुछ है। प्रैक्टिकल टूल्स फॉर अ रिटर्न टू लव, प्यार की ओर वापसी के लिए व्यावहारिक उपकरण। कॉन्शियस अवेयरनेस, हर पल अवेयर रहो, देखो कि आप डर में हो या प्यार में। प्रेयर एंड मेडिटेशन, अपने अंदर की शांति को ढूंढो, डिवाइन से कनेक्ट करो। जर्नलिंग, अपने थॉट्स और फीलिंग्स को लिखो, देखो कि आप कहाँ डर में हो। फॉरगिवनेस प्रैक्टिस, रोज माफ करो, खुद को भी और दूसरों को भी। एक्ट्स ऑफ काइंडनेस, रोज दूसरों के लिए कुछ अच्छा करो। तो दोस्तों, अ रिटर्न टू लव हमें एक बहुत ही गहरा और ट्रांसफॉर्मेटिव मैसेज देती है। ये किताब आपको डर के इल्यूजन को तोड़ने और वापस अपनी असलियत यानी कि प्यार की तरफ लौटने का रास्ता दिखाती है। जब आप प्यार में जीते हैं तो आपकी लाइफ में चमत्कार होते हैं।